थोड़ी देर बाद दो युवतियां मोडा को लेकर वहां उपस्थित हुई। मोडा का रूप देखकर मैं दंग रह गया। उसके सिर पर मोर पंख का मुकुट था और गले में मोतियों की मालाएं, स्फटिक के बाजूबंद उसने पहने हुए थे तथा उस समय भी वह निवस्त्र ही थी। मशालों के प्रकाश में उद्भासित उसकी देह जैसे स्वर्गिक सौंदर्य से झिलमिला रही थी। वह महाभैरवी के सामने सिर झुकाए खड़ी हो गई। महाभैरवी कटोरे जैसा एक पात्र लेकर उसमें उंगलियां डुबा डुबा कर मोडा की देह पर छिड़कने लगी। मैंने आश्चर्य से देखा कि छिड़का जाने वाला द्रव कुछ और नहीं बल्कि रक्त था। महाभैरवी ने मोडा के उरोजो, उभरे हुए पेट और नितंबों पर पड़े हुए रक्त के छींटों को अपने हाथ से रगड़ते हुए ऊंची आवाज में कुछ कहा, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। उसे सुनकर मेरा शरीर सिकुड़ने लगा। वह भाषा प्रागैतिहासिक काल की थी। मुझे समझते देर नहीं लगी। महाभैरवी निश्चय ही किसी आसुरी शक्ति संपन्न देवी का आवाहन कर रही थी। फिर विशालकाय महाभैरवी ने अपने सिर पर रखे हुए शिशु मुंड को मोडा के सिर पर रख दिया और अपने हाथों से उसे शराब पीने को दी। सब औरतें समवेत स्वर में चीख कर हर्षोल्लास प्रकट करने लगी। इसके बाद मुझे एक अति रोमांचकारी और भयानक दृश्य देखने को मिला, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस भयंकर अमानवीय दृश्य को याद करते ही आज भी मेरा सारा शरीर कांप उठता है। सहसा मोटा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी देह पर पोथा हुआ रक्त मशालों के प्रकाश में काले धब्बों की तरह दिखाई दे रहा था। मोटा के गिरते ही महाभैरवी अपने स्थान से उठकर उसके पास पहुंची और अपना हाथ उसकी योनि में डालकर कोई मंत्र बुदबुदाने लगी। कुछ देर बाद महाभैरवी का हाथ बाहर निकला और इसके साथ बहुत सारा रक्त भलभला कर निकला और जमीन पर फैल गया। बेहोशी की स्थिति में मोडा के मुंह से कातर चीख निकल गई। फिर वह रह रहकर आर्तनाद करने लगी, हे भगवान, क्या हो रहा था ये? घृणा से मेरी आंखें पल भर के लिए बंद हो गई। दूसरे ही क्षण मैंने देखा कि मोडा की जांघों के बीच खून में डूबा मांस तक लोथड़ा पड़ा हुआ था। निश्चय ही वह कुछ महीनों का गर्भस्थ शिशु था। महाभैरवी ने उसे उठाकर पत्थर की एक बड़ी सी थाली में रख दिया और हाथ में तेज धार वाला छुरा लेकर उसे काटने लगी। जब वह लोथड़ा छोटे छोटे कातरों में बदल गया तो उसने एक मंत्र पढ़ा और थाली सबके सामने रख दी। उसके बाद वे सारी औरतें एकदम टूट पड़ी और उस थाली में से उस महाप्रसाद का एक एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखने लगी। वे सभी प्रसन्न थी और हर्षोल्लास से नाच रही थी। उस भयंकर और रोमांचकारी अनुष्ठान की समाप्ति होने के बाद महाभैरवी का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट हुआ। उसके संकेत पर मेरे बंधन खोल दिए गए। इसके बाद महाभैरवी ने मेरा धन्यवाद किया। उनके कहने का सारांश कुछ यूं था कि मेरे पवित्र रक्त से मोडा का कौमार्य भंग हुआ है और उसने गर्भ धारण किया। इसके लिए वह कृतज्ञ है। तांत्रिक अनुष्ठान के माध्यम से शिशु का महाप्रसाद वितरण करके उसे देवी का पद दिया गया है। मोडा अब देवी है जो बाद में महाभैरवी का पद ग्रहण करेगी। इस प्रकार मुझे अपने पवित्र रक्त द्वारा 5 और नवयुवतियों को देवी पद प्राप्त करवाना होगा। 1 वर्ष के भीतर ही वे तीनों नवयुवतियां गर्भवती नहीं हुई तो महादेवी के सामने मेरी बलि दे दी जाएगी। यह सुनकर मेरी क्या हालत हुई होगी, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। मैदान से काफी दूर घने जंगलों के बीच किसी प्राचीन मंदिर का बहुत बड़ा खंडहर था, जिसमें गुफा जैसी कई टूटी फूटी कोठरियां थी। उन्हीं में से एक कोठरी मुझे रहने के लिए दे दी गई। समुद्र तट यहां से काफी नजदीक था। तीनों युवतियां मेरे पास ही थी। कीटा ने पहले तो टाल मटोल की,
पर बाद में मुझे तहखाने में ले जाने के लिए तैयार हो। खंडहर वाले टूटे फूटे मंदिर से ही नीचे तहखाने में जाने का रास्ता था। कीटा आगे आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे पीछे। जैसे ही मैं तहखाने में झुका, दुर्गंध से माथा भन्ना उठा। मुझे मिचली सी आने लगी। तहखाने के बीच में एक छोटा सा आंगन था, जिसके चारों ओर पत्थर के ऊंचे ऊंचे खंबे और दालान थे। धूल भरी जमीन काफी गंदी थी, कहीं कहीं जानवरों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। रोशनदान से आने वाले धुंधले प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था।